नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मतगणना का जो दौर है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि जो ताज़ा आंकड़े हैं हरियाणा के, वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की आंधी पूरे राज्य में चल रही है। जिस जिले को देख लीजिए, वहां की सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। 55 सीटों के साथ कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 7 सीटों पर अन्य हैं और इन 7 में से 2 सीटें जो हैं वो आईएनएलडी की बताई जा रही हैं। विनेश फोगाट की जो सीट है जुलाना, काफ़ी चर्चा में रही थी। विनेश फोगाट के बारे में जैसे संभावना जताई जा रही थी कि उनको बड़ी जीत मिलने जा रही है, तो वो बढ़त बनाए हुए हैं। जो रुझान सामने आए हैं, हम आपको बता दें कि हरियाणा में चाहे जम्मू कश्मीर में हो, पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है, ईवीएम शुरू हो चुकी हैं, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डेटा जारी होना शुरू हो चुका है। तो हरियाणा में एक चीज़ साफ है कि 10 साल का बीजेपी का जो शासन था, उसका अंत हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, वो अपनी-अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। कई बड़े नाम हरियाणा में जो बीजेपी के थे, वो भी पीछे चल रहे हैं। हालाँकि अनिल विज अम्बाला कैंट पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो हरियाणा में एक चीज़ साफ है कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी सीट पर बड़ी बढ़त मिल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 72 अपने लोगों को टिकट दिलाए थे और ये 72 में से अधिकांश बढ़त बनाए हुए हैं। दिख रहा है कि विधायक दल जो नया होने वाला है, जब कांग्रेस की जो एक सामान्य परंपरा है, मुख्यमंत्री निर्वाचित करने से पहले जो एक सामान्य परंपरा के तहत सभी विधायकों से राय ली जाती है, तो सारे हुड्डा कैंप के ही लोग जीत रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री बनना पहले भी तय माना जा रहा था, अब भी तय माना जा रहा है। देखना होगा कि क्या हरियाणा में कांग्रेस कुमारी शैलजा को डिप्टी सीएम या कैबिनेट में लाकर कोई नया प्रयोग करना चाहेगी, क्योंकि वो भी हरियाणा की सेवा करने की आकांक्षी हैं, कह चुकी हैं कई बार अपने साक्षात्कारों में, मीडिया के दिए गए बयानों में। तो हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस की आंधी चल रही है और धीरे-धीरे ये आंधी सुनामी में बदल रही है, वो दिखा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ कितनी नाराजगी थी और जिस तरीके से सिर्फ जाट समुदाय ने नहीं, बल्कि हर समुदाय ने, 36 बिरादरी ने कांग्रेस को वोट दिया है। कांग्रेस को जो ये वोट मिला है, हमने देखा था कि 3 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तो बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली थी और उस समय अगर हम देखें तो उस आंकड़ों के हिसाब से 44 सीटों पर बीजेपी आगे थी, 42 पर कांग्रेस आगे थी। तो कांग्रेस ने उस बढ़त को आगे बढ़ाया है। इन 3 महीनों में मेहनत करी है, पूरी जो रणनीति बनाई, कामयाबी के साथ उसको मूर्त रूप दिया और वो जो मेहनत थी, वो आप देखिए कि जो 42 सीट पर कांग्रेस आगे थी, वो 42 को लेकर इस समय वो 57-60 पर तो बढ़त बनाए हुए। शुरुआती रुझानों में माना जा रहा है कि 70 तक कांग्रेस छू सकती है। तो ये एक बड़ी और शानदार जीत होगी। उत्तर भारत में कांग्रेस जहां पर साफ हो चुकी थी, कांग्रेस का फिर से उभरना दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जान वापस आ चुकी है। और जम्मू कश्मीर की बात कर लें, भारत का मुकुट कहा जाता है। वहां पर 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर भी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अभी कुछ दिन पहले ही गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ा गया था, लेकिन विधानसभा जो चुनाव है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा। पीडीपी बाहर हो गई थी और ये रणनीति भी कामयाब रही। अब आप देखिए कि वहां पर 48 नंबर जो है वो मैजिक फिगर होगा अगर 5 विधायकों को उपराज्यपाल मनोनीत करते हैं। और ये जो मैजिक फिगर है, ये शुरुआती रुझानों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने हासिल कर लिया है। 5 सीटें पीडीपी की हैं, पीडीपी भी इस गठबंधन के साथ आ सकती है। बीजेपी 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही है। सवाल होता है कि क्या उपराज्यपाल बीजेपी को सबसे पहले सरकार बनाने का, क्योंकि सबसे बड़ा दल है, तो सबसे बड़े दल को पहले बुलाएंगे या सबसे बड़े गठबंधन को बुलाएंगे। 9 सीटें अन्य दलों की आती दिख रही हैं। तो वहां पर भी जम्मू कश्मीर में साफ दिख रहा है कि जो प्रॉक्सीज कहे जा रहे थे बीजेपी के, वो सारे के सारे उनको जनता ने नकार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अपना विश्वास जताया है। लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी हार मिली थी, बड़ा झटका लगा था, लेकिन उस झटके से 3 महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर गई है और जनता ने ये माना है कि जम्मू कश्मीर पर राज करने के लिए, जम्मू कश्मीर में शासन करने के लिए शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सबसे उपयुक्त है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है। उमर अब्दुल्ला, जो कि हार के डर से 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, वो दोनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि एक सीट उनको छोड़नी होगी। और अगर हम देखें, इंजीनियर रशीद बड़े जोर शोर से जब जमानत मिलने के बाद वो श्रीनगर पहुंचे थे, अपने एरिया में पहुंचे थे, तो उनके साथ काफ़ी भीड़ जुटी थी, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हुई है। तो जेल से रहकर वो अपना चुनाव तो जीत गए, जेल से बाहर आने के बाद अपने लोगों को चुनाव नहीं जिता पाए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर का जो आंकड़ा, अगर हम बात करें, अब से बात करते करते अभी ये आंकड़ा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का 49 हो चुका है, पीडीपी 4 हो चुकी है, बीजेपी 28 पर और 9 अन्य पर हैं। तो देखना होगा कि समय बीतने के साथ ये आंकड़े किस तेजी से और बदलते हैं। एक चीज साफ है कि बीजेपी के हाथ इन दोनों राज्यों की सत्ता नहीं आ रही है।
कांग्रेस और उसके सहयोगी इन दोनों राज्यों में काबिज होने जा रहे हैं और ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धीरे धीरे राहुल गांधी भारी पड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी की जनसभाओं में भीड़ भी उमड़ रही है, राहुल गांधी के कहने पर वोट भी पड़ रहे हैं, राहुल गांधी की बातों को लोग सुन रहे हैं, राहुल गांधी के जो सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी उनको लोग वाजिब मान रहे हैं, क्योंकि ये जो वोट हैं ये ऐसे ही नहीं पड़ते। नेता की बातों को जब जनता सुनती है, उस पर विश्वास करती है, तब ये वोट पड़ते हैं। तो सवाल उठेगा आने वाले समय में कि क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि 2 राज्यों में कांग्रेस की और उसके सहयोगियों की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा का भी आंकड़ा आपको चलते-चलते दे दें कि बीजेपी 33 पर, कांग्रेस 52 पर और अन्य 5 पर आगे हैं। थोड़ी देर में आपसे फिर मिलेंगे और बताएंगे आपको ताज़ा अपडेट। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।